जय जिनेन्द्र। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष भारी शत्रुओं से नहीं, अपने ही मन में पलने वाले राग द्वेष से होता है। जहाँ धन और अधिकार का मोह आता है, वहाँ भाई भी शत्रु बन जाते हैं। लेकिन जहाँ धर्म की दृष्टि जागती है, वहीं वैराग्य का दीप जल उठता है। आज की यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई का उत्तर बुराई से नहीं, बल्कि भलाई से देने वाला ही वास्तविक विजेता होता है। आइए सुनते हैं शंकरलाल और रामजी दास की यह हृदय स्पर्शी कथा, जो हमें कौरव पांडव के प्रसंग के माध्यम से जीवन का अमूल्य सत्य समझाती है। शंकरलाल और रामजी दास दोनों काका ताऊ के लड़के थे। दोनों में बंटवारे के पीछे इतना झगड़ा बढ़ गया कि रामजी दास, जो शंकरलाल से उम्र में छोटा था, लेकिन रामजी दास शंकरलाल को डाकुओं से पकड़वाने के प्रयास में जुटा हुआ था। एक दूसरे के बंटवारे के पीछे दुश्मनी बनी हुई थी। जब शंकरलाल ने यह सुना कि नगर में मुनि संघ आया हुआ है, तो उसने जाकर आचार्य श्री से फरियाद की, महाराज, मेरा भाई रामजी दास न तो बराबर हिस्सा ही करता है और न ही मुझे सुख चैन से रहने देता है। इसलिए महाराज, आप हमारा आपस में समझौता करा दें। अगर वह बंटवारा नहीं करना चाहता है तो न करे, लेकिन मुझे परेशान तो ना करे। आचार्य श्री ने दोनों भाइयों को एकत्रित करते हुए कहा, पहले तुम दोनों भाई मेरी बात सुन लो, फिर तुम दोनों जैसा कहो वैसा आपस में तय कर लेना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर की गुप्त बात बाहर आए। तब आचार्य श्री ने कहा, पहले मैं आप लोगों का ध्यान कौरव पांडव की ओर ले जाना चाहता हूँ। आप दोनों ध्यान देकर सुनिए। जब कौरव पांडव में आपस में राज्य के बंटवारे के पीछे काफ़ी विवाद चल रहा था और कौरव पांडवों को मिटाने में तुले हुए थे, उस समय दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ लिया था। जब यह खबर धर्मराज युधिष्ठिर ने सुनी और वे यह समाचार सुनकर आकुल व्याकुल हो उठे, तब युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा कि तुम जाओ और दुर्योधन को गंधर्वों के चुंगल से छुड़ा कर ले आओ। भीम ने कहा, भैया, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? जिस दुर्योधन ने सती द्रौपदी की भरी सभा में उसकी लाज लूटने के लिए साड़ी खिंचवाई और उसकी इज्जत का तनिक भी ख्याल न किया, और तो और आपका तो लिहाज क्या होता। जिस दुष्ट पापी ने हम सबको धोखे से मृत्यु के घाट उतारने के लिए लाख का महल बनवाया और उसमें हमको ठहराकर हमें रास्ते से हटाने के लिए आग लगवा दी, वह तो हमारा जीवन शेष था। हमारी गांठ में पुण्य रूपी पूंजी शेष थी तो हम बच गए, लेकिन इस दुराचारी दुर्योधन ने हमको मारकर अपना रास्ता साफ करने में कौन सी कसर छोड़ रखी थी और हमारा राज्य छीन लिया। हमको वन वन भटकने के लिए जिसने मजबूर कर दिया, जिसने वन में भी सुरक्षित नहीं रहने दिया, वहाँ भी मार डालने के लिए प्रयत्न किए। क्या आपको भान नहीं है? वन में यदि वन देवता हमारी रक्षा में निमित्त न बनते, तो हम सबको मूर्छित न करते, तो हम सबको मौत के घाट उतरवा ही दिया था। आपको इस दुष्ट आत्मा, दुराचारी, पापी दुर्योधन के पकड़े जाने पर इतनी दया क्यों आ रही है? उसके लिए आपकी छाती फटी जा रही है। मुझे यदि आप आज्ञा दें तो इससे भी ज़्यादा बदतर दशा कर दूं। मैं तो ऐसे दुष्ट को छुड़ाने जाना नहीं चाहता। भीम की इतनी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। जब धर्मराज की यह हालत पास में बैठे अर्जुन ने देखी, तो क्षण भर में अपना धनुष उठा लिया और धनुष को लेकर स्वयं गंधर्वों से दुर्योधन को छुड़ाने के लिए प्रस्थान कर गए। घमासान युद्ध करके गंधर्वों को हराकर दुर्योधन को छुड़ा लाए। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम यह बात नहीं जानते हो, बुराई का बदला हमेशा भलाई करके लेना चाहिए। कौरवों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया, यह उनकी करनी उनके साथ है। यह लड़ाई झगड़ा हमारा आपसी है। हम अपने घरों में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, लेकिन हम दूसरों की नज़र में 5 भाई नहीं हैं। दूसरों के लिए हम 105 भाई हैं। भीम, तुम नहीं जानते, हमारे किसी भी भाई पर कोई उंगली उठाता है तो वह हम पर उठाता है, भले ही कौरव ही क्यों ना हो।
हैं तो वे हमारे ही वंश के, हमारा उनका खून का रिश्ता है और इस वंश की इज्जत आबरू हम सबकी इज्जत आबरू है। और इस बात को भीम तुम नहीं जान सके, इसीलिए इस तरह की बातें करते हो। लेकिन इस बात को अर्जुन अच्छी तरह से समझता है। जब यह बात भीम ने सुनी तो शर्म के मारे सिर नीचा करके बैठ गए और अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे। तब आचार्य श्री ने कहा, रामजी दास, तुम तो छोटे हो, शंकर लाल तुम्हारा बड़ा भाई है, तो अपने घर में बैठकर फैसला कर लो। रामजी दास, तुम हमसे कुछ सबक सीख लो। यदि धन से परलोक खरीदा जाता तो हम तो एक बहुत बड़े जागीरदार थे और हमारे यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन जब हमने यह विचार किया कि धन से परलोक नहीं खरीदा जा सकता, इस भव में भले ही तुम अपने आप को बहुत बड़ा अमीर आदमी समझते हो, लेकिन परलोक में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जिन बाल बच्चों के लिए तुम अपने भाई का दिल दुखाकर उसका हक छीनकर मरवाने का इंतजाम करना चाहते हो, तो यह कुटुंब वाले उस धन का आनंद लेंगे और तुम अपने किए का फल नरक में भोग रहे होंगे। उस समय तुम्हारा कोई भी सहायता करने के लिए कोई कुटुंब भी नहीं आएगा। यदि वे भी मदद करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्वयं के पाप की सजा सबको ही भुगतनी पड़ती है। इसलिए हमारा कहना मानो तो बेईमानी का परिणाम बहुत खराब होता है। भले ही आप किसी के साथ बेईमानी ना कर सके, लेकिन बेईमानी करने का परिणाम ही सबसे ज़्यादा दुख का कारण है, क्योंकि आत्मा में राग द्वेष मोह की चिकनाहट ही कर्म बंध के कारण है। इसलिए तो जगत की ही ऐसी व्यवस्था है कि आत्मा के परिणामों में ही अनंत संसार बिगाड़ देने वाली शक्ति होती है। आप हमारी तब देखोगे कि संपूर्ण खजाने की सामग्री और कुटुंब परिवार सबको छोड़कर अपने परिणामों को संभालने के लिए आत्म कल्याण के मार्ग में चल पड़े हैं और इसी में ही हमारी भलाई निहित है। इसलिए रामजी दास, हमारा कहा मानो और अपने घर में बैठकर शत्रुता का भाव हटाकर न्याय कर लो। अपने घर की बात को हमारे तक न आने दो। शंकरलाल, महाराज, मुझे रामजी दास से कुछ नहीं चाहिए, यह सब कुछ संभाले, लेकिन मुझे चैन से जीवन यापन करने दें। बस मेरी इससे इतनी ही विनती है। रामजी दास, चलो भैया उठो, आप और हम घर पर बैठकर फैसला करेंगे। शंकरलाल और रामजी दास दोनों उठकर चले जाते हैं। रामजी दास घर जाकर जो कुछ भी था उसे लेकर अपने बड़े भाई शंकरलाल को संतुष्ट कर उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और जो कुछ बंटवारे में मिला वह सब कुछ अपने परिवार वालों को देकर उनसे इजाज़त लेकर रामजी दास ने आचार्य श्री से क्षुल्लक दीक्षा ले ली और भविष्य की कमाई करने में जुट गया। धन संपत्ति और अधिकार इस लोक तक ही सीमित हैं, लेकिन हमारे भाव और कर्म आत्मा के साथ अनंत यात्रा करते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि बेईमानी, द्वेष और हिंसा चाहे कितनी भी लाभकारी लगे, अंततः वे आत्मा को बांधने वाले कर्म बन जाते हैं और जो मनुष्य बुराई का बदला भलाई से देता है वह केवल दूसरों को ही नहीं, अपने भीतर की आत्मा को भी मुक्त करता है। यही है जैन दर्शन की सच्ची शक्ति, क्षमा भाव, समता और वैराग्य। बुराई का बदला भलाई, यह प्रेरणादायक कहानी अनमोल रतन लेखक व संकलनकर्ता एलाचार्य निशंक भूषण जी महाराज से ली गई है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।